बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल मैयत का प्रैक्टिकल तरीका कि गुस्ल के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आब सिदर बेरी के पत्ते, और उसके बाद आब कफूर, और तीसरा होता है खालिस पानी। यानी ये तीन पानी में जो है वो बनाए जाएंगे। और बेरी के पत्ते भी बड़ी थोड़ी मिकदार में और काफूर भी थोड़ी मिकदार में। एक अहम चीज़ है, जब आप गुस्ल देते हैं तो उसके लिए अहम चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा बेरी के पत्ते या काफूर ना मिलाएं। इस तरह पानी मुज़ाफ़ हो जाएगा, और मुज़ाफ़ पानी ख़ुद तो पाक है लेकिन मैयत को पाक नहीं कर सकता, और ना ही इतनी कम मिकदार में होनी चाहिए। लिहाजा हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं किस तरह। ये देखें, ये पत्ते हैं और इनको आपने इस तरीके के साथ जो है वो हाथ के ज़रिए जो है ना, ये देखें मल रहे हैं, ताकि आप, कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जूस बनाकर जो है ना वो करते हैं, तो इस वजह से वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ से आप बार बार करेंगे ना तो इससे ये देखिए ये जाग जो है बढ़ना शुरू हो गई है। यानी यानी मतलब है कि इस पर बेरी के पत्ते नज़र आए। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो आप अपने हाथ धो लें। अब इसके बाद जो है ना वो ये है आब कफूर। ये दूसरा पानी हम तैयार करेंगे, और ये देखें थोड़ी सी मिकदार डालनी है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं डालना। और इसके बाद जो है वो इस तरह पानी में मिला लें। इसके बाद जो है ना फिर आप जो है ना वो हाथ धो लें ताकि मुकम्मल तौर पर आप साफ़ हो जाए। और तीसरा पानी तो वैसे ही खालिस है, यानी उससे ये तीन पानी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम जो है वो गुस्ल देते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम गुस्ल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैयत के कपड़े उतारने चाहिए, और आसानी के साथ जो है वो आप कपड़े उतारें ताकि मैयत को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और इसमें जो है वो उसके बाद ये एक पर्दा बना होता है कि जो मैयत की शर्मगाह पर जो है ना वो आपने इस तरीके के साथ जो है वो रखना है जब आप कपड़े उतार रहे हैं। और जब आप गुस्ल देते हैं तो एक अहम चीज़ है कि आप देखिए ये जो कमरा बना हुआ है, यानी कमरे के अंदर हम गुस्ल दे रहे हैं, और इसलिए है कि ज़ेरे आसमान गुस्ल मुस्तहब है कि इंसान कमरे के अंदर जो है वो छत जहाँ पर साया हो वहाँ पर गुस्ल देना चाहिए। अच्छा, ये जो गुस्ल है ना मैयत, ये औरत हो या मर्द, वाजिब गुस्ल का तरीक़ाकार एक ही है। यानी कफन भी वाजिब जो है वो मर्द और औरत को एक जैसा दिया जाता है, और यहाँ पर जो है वो गुस्ल भी वाजिब एक जैसा है। मुस्तहबात में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क है। आज हम आपको वाजिब बताएंगे कि किस तरीके के साथ जो है वो वाजिब गुस्ल दिया जाता है। अब हम गुस्ल मैयत शुरू करते हैं। सबसे पहले आब सिदर है। जितने भी गुस्ल दे रहे हैं ना, 2 हैं 3 हैं, सबको नियत करनी चाहिए कि मैं गुस्ल देता हूँ आब सिदर के साथ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। सबसे पहले जो है वो हम शुरू करते हैं। यानी ये देखें दाईं साइड पे मैं मौजूद हूँ, और हम सबसे पहले गर्दन से शुरू करते हैं। इस तरीके के साथ जो है वो गर्दन को मुकम्मल तौर पर आपने धोना है। ठीक है, और उसके बाद ये दाईं साइड है। यानी ये देखें, आपने शर्मगाह के हाथ में कोई चीज़ ऐसी रखनी है कि शर्मगाह को हाथ ना लगे डायरेक्ट, और नीचे से आप पानी दे सकते हैं। करते करते ये देखें पूरी बॉडी, हम तो आपको बता रहे हैं ना, इसी तरह आपने करना है। और पानी बहुत ज़्यादा भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी।
अच्छा, ये जो पानी हम डाल रहे हैं ना, देख रहे हैं कि आपने पानी लोटा और मग्गे के दरमियान, यानी आसानी के साथ आपने पानी डालना, ताकि जो है वो, अब इसके बाद जो है ना वो हम साइड को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैयत को जो है ना वो इस तरह बॉडी को उठाते हैं, ताकि कोई चीज़ जो है ना वो नीचे से भी मुकम्मल तौर पर आपने ये देखें, ताकि आसानी के साथ ये दाईं साइड मुकम्मल हो गई है। और उसके बाद ये बाईं साइड पर हम पानी डालते हैं। इसी तरह ये देख लें, बाजू, और इसके बाद ये हम ये जो है, ये तो वैसे आपको दिखा रहे हैं ना, वैसे आप ने पर्दा ज़रूर रखना है ऊपर, क्योंकि शर्मगाह को बंदा देख ले तो गुनाहगार होता है, इसलिए शर्मगाह को तरफ तवज्जो नहीं करनी। अच्छा, ये जो एक गुस्ल मुकम्मल हो गया है, उसके बाद दूसरा गुस्ल है आब काफूर का। इसलिए जो भी गुस्ल दे रहे हैं उन्हें चाहिए कि हाथ धो लें। ठीक है, ये देखें हमारा दफ़ा, कोशिश ये है कि आप वो पानी, जो पानी बना हुआ है ना, वो पानी मैयत पर जो है। अब इसके बाद ये देखें आबे काफूर का पानी ले रहे हैं। ये देखें लाइन में पानी पड़ा हुआ है, ताकि आप भूलें नहीं। अब आपने नियत सब ने करनी है कि हम गुस्ल देते हैं आबे काफूर के साथ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। आप देखिए, ये जो इसी तरह हर गुस्ल में ना आपने कोशिश करनी है कि वो गुस्ल वाला पानी पूरी बॉडी पर जाना चाहिए, वगरना आपका गुस्ल बातिल हो जाएगा। उसके बाद ये इसी तरह जैसे पहले किया था, वो साइड को थोड़ा सा उठाएंगे, और इसके बाद जो है वो ये देखें बाईं तरफ भी आप पानी, ये दूसरा गुस्ल भी हमारा जो है वो आब कफूर वाला मुकम्मल हो। अब हम आखिरी गुस्ल दे रहे हैं आब खालिस पानी के साथ। ठीक है, ये तीसरा पानी है। 3 लोटे, आप 1 लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको हर दफ़ा जो है ना आपको खालिस पानी से धोना चाहिए। अब देखें, ये तीसरा गुस्ल है। गुस्ल देता हूँ, जितने भी अफराद हैं उन्हें नीयत करनी चाहिए कि आब खालिस पानी के साथ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अब देखिए, इसी तरह गुस्ल जैसे पहले बताया, गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल मैयत भी है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी आप जो है वो बहुत ज़्यादा पानी शुरू कर दें। और इसमें तरतीब भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे वज़ू में है कि पानी किस तरह पहुँचाना चाहिए, इसी तरह इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये उसके बाद ये बाईं साइड पे आप ये गुस्ल मुकम्मल हो गए। और जब गुस्ल मुकम्मल हो जाता है ना, तो मैयत भी पाक हो जाती है। मैयत के ऊपर जो कपड़ा रखा होता है वो कपड़ा भी पाक हो जाता है। ये जो फट्टा है ये भी पाक हो जाएगा। और जिस बंदे का हाथ नजस हो गया था ना, वो हाथ भी पाक हो जाता है। अच्छा, गुस्ल मुकम्मल होने के बाद हनूत करना वाजिब होता है। हनूत क्या है? हनूत ये है कि जो सजदे में 7 अज़ा लगते हैं ना, उन पर काफूर को मलना चाहिए। वो कौन से हैं? वो पेशानी है, दोनों हाथों की हथेलियाँ हैं, दोनों घुटने हैं, दोनों पाँव के अंगूठे हैं। हम इस तरीके के साथ आपको देखिए, ये सबसे पहले पेशानी से शुरू करना चाहिए, ये है। उसके बाद ये हथेलियाँ हैं, आपने इस तरीके के साथ जो है वो लगाना है। उसके बाद ये हथेली है, उसके बाद ये देखें घुटने हैं, ये पाँव के अंगूठे हैं, ये 7 अज़ा हैं। उसके बाद ये जो नाक पर लगाना जो है ये मुस्तहब है, वो तो वाजिब था। उसके बाद अगर कोई बच जाए तो सीने पे लगाएं। और बाकी किसी किस्म की खुशबू इस्तेमाल ना करें, यानी
बाकी खुशबुएँ जो है वो, ये हनूत हमारा मुकम्मल हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो कफ़न पहनाने का प्रैक्टिकल तरीका। इसमें देखिए ये जो पट्टियाँ हैं ये आप दरमियान में इस तरीके के साथ रखें एक, और दूसरी जो है वो आप इस तरह एक एंड पे रख लें और एक ये शुरू में रख लें। ठीक है, ये सबसे पहले आपने ये मरहला करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है। अच्छा, इसमें यह है कि मैयत औरत की हो या मर्द की हो, वाजिब जो कपड़े हैं ना वो 3 ही हैं। एक बड़ी चादर है, जैसे अब हम बड़ी चादर को जो है वो बिछाने लगे, और उसके बाद एक कफनी है, पिराहन जिसको कहा जाता है, कमीज़ यानी कंधे से शुरू होकर और पिंडलियों तक जाती है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक लुंग है जो नाफ से शुरू होकर यहाँ तक जो है वो जाना चाहिए, और अगर पाँव तक भी चला जाए कोई मसला नहीं है। और बड़ी चादर तो बड़ी होनी चाहिए कि जो पूरी मैयत को जो है वो मुकम्मल तौर पर ढांप ले। अब ये जो है बड़ी चादर है, हम जो है वो इस तरीके के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर बिछाते हैं ताकि मैयत जो है ना वो उसकी पूरी बॉडी इस तरीके के साथ जो है ये पहला कपड़ा जो है वो बड़ी चादर। अब जो है वो बड़ी चादर के बाद दूसरी चीज़ रखेंगे कफनी। कफनी तरीक़ाकार ये है कि इस तरह ये देखें, एक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ डालेंगे और एक हिस्सा जो है जहाँ पर गर्दन आनी है ना उसका इस तरह जो है वो आप कर दें। ठीक है, ताकि मैयत जो है ना वो जब लेकर आएंगे तो उसका गर्दन जो है वो यहाँ पर रखेंगे और इस तरह फोल्ड कर देंगे। और अब जो है वो तीसरा कपड़ा लुंग, जिसको लांगड़ भी कहते हैं पंजाबी में, तहमद भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप जो है हम रखते हैं ये तीसरा कपड़ा जो है ये वाजिब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके के साथ रखेंगे। अब जो है वो मैयत को लेकर आते हैं। अब जो है वो मैयत हमने चारपाई पर रख दी है। अब इसको किस तरीके के साथ आपने कफन पहनाना है, तो ये है कि सबसे पहले ये जो है लुंग है ये आपने इस तरह फोल्ड करनी है। उसके बाद ये कफनी है आपने इस तरीके के साथ जो है वो ऊपर कर देनी है। उसके बाद जो है ये बड़ी चादर है आपने इसको फोल्ड कर देना है। ये इस तरीके के साथ जो है ये कफन मुकम्मल हो गया है। अगर कोई यमनी चादर होती है ना तो यहाँ पर वो आप रख सकते हैं जहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है दो जो है मसलन दरख्त की खजूर की जो है वो टहनियाँ होनी चाहिए या बेरी की, कि जो मैयत के साथ रखे ना तरोताज़ा हों। तो जब तक ये तरोताज़ा रहेंगी, सब्ज़ रहेंगी, मैयत पर अज़ाब नहीं होता। और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं, मसलन मर्द के लिए मामा है, औरत के लिए मकना है, लिहाजा एक औरत के लिए सीना बंद भी होता है। इसके अलावा आप किसी किस्म की जो है ना वो शलवार वगैरह जो लेडीज़ को वो नहीं देना। यही गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम आप बंद करते हैं।
और इसके बाद जो है ये देखें, आप जो है वो एक ऊपर दे दें चादर वगैरह, और